हेलो दोस्तों, वेलकम टू कॉम्पिटिटिव कोर्स चैनल। तो आज हम शुरू करेंगे। ठीक है, एक मिनट बच्चा, एयरप्लेन मोड कर देता हूँ। हाँ, तो आज हम शुरू करेंगे एक बार फिर से वही मैथ काल का क्लास जो लिया था। थोड़ा बच्चों का डाउट आया था, इसीलिए मैं फिर से एक बार कोशिश करता हूँ उसी क्लास को दोबारा चालू करने में। ठीक है, तो चलती है हमारे, जंप करते डायरेक्ट पहला क्वेश्चन में। ठीक है, तो क्या कहते हैं, एन अमाउंट ऑफ 841 इज डिवाइडेड अमंग 2 पर्सन सो दैट दे गेट इक्वल अमाउंट एट रेट ऑफ 5% आफ्टर 6 ईयर 8 ईयर रेस्पेक्टिवली। यहाँ पे देखो, ये जो 5% है ना, ये दोनों के लिए, मतलब स्मॉलर अमाउंट के लिए और बिगर अमाउंट के लिए हमेशा इंटरेस्ट सेम है, लेकिन स्मॉलर अमाउंट के लिए 6 ईयर, बिगर अमाउंट के लिए 8 ईयर। तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे देखते हैं। देखो, हम बचपन से पढ़ते हैं, जो भी क्वेश्चन में दिया जाता है उसको हम एक्स लेंगे कि नहीं, है कि नहीं। आई थिंक 96% चांसेस प्रोबेबली है कि जो क्वेश्चन में देते हैं उसको एक्स ही मानेंगे। ठीक है, हम उसी के बचपन के हिसाब से जाएंगे और स्मॉलर अमाउंट को एक्स ही लेंगे। और बचा कितना, 841 माइनस एक्स, ये बिगर अमाउंट है कि नहीं। कैसे पता चला आपको? देखो, मैं एक स्टोरी, मतलब एक चॉकलेट वाला क्वेश्चन कहता हूँ कि आप और आपकी दोस्त के पास 100 चॉकलेट है, आपके पास 30 चॉकलेट है, तो आपकी दोस्त के पास कितना रहेगा? 70 चॉकलेट है, 70 ना। कैसे पता चल गया? आपकी दोस्त के पास कितना चॉकलेट है, कैसे पता चला? कि टोटल चॉकलेट माइनस आपका चॉकलेट, टोटल चॉकलेट कितना, 100 माइनस आपका चॉकलेट कितना, 30, तो कितना हो जाएगा, 70 यानी 70। तो ऐसे वैसे ही सेम क्वेश्चन, अगर स्मॉलर अमाउंट को x लेंगे तो जो बिगर अमाउंट है 841 माइनस एक्स होगा, क्योंकि दोनों अमाउंट मिलकर 841 है। ठीक है, अगर मैं स्मॉलर अमाउंट को, एक बच्चा का स्मॉलर अमाउंट x लूँगा तो दूसरा बच्चा का बिगर अमाउंट 841 माइनस एक्स होगा। बड़ा भाई छोटा भाई समझो, घर में बड़ा भाई को हमेशा बिगर अमाउंट दिया जाता है और छोटा भाई का ऐसी कुछ बात ही नहीं, लेकिन मैं क्वेश्चन के हिसाब से समझा देता हूँ। ठीक है, देखो, तो मैं ऐसा क्वेश्चन को, इतना जगह है बच्चा, ठीक है, यहाँ इतना जगह है, यहीं पे, मतलब ये जो लिखने के बाद स्क्रॉल नहीं हो रहा है तो थोड़ा एडजस्ट कर लेना। ठीक है, तो पहला मैं करता हूँ क्वेश्चन के हिसाब से पढ़ो। ठीक है, क्या कहते हैं क्वेश्चन कि एन अमाउंट ऑफ 841 इज डिवाइड, हाँ ये तो क्वेश्चन मैंने पढ़ लिया, लेकिन अमाउंट लिखना भूल गया। तो पहला स्मॉलर अमाउंट से शुरू करेंगे। स्मॉलर अमाउंट के लिए ये कंपाउंड इंटरेस्ट वाला क्वेश्चन। ठीक है, कितना, p इंटू 1 प्लस r बाई 100 टू द पावर t, कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला है। ठीक है कि नहीं, और ये अमाउंट का फॉर्मूला है। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है, p इंटू 1 प्लस r बाई 100 टू t माइनस 1 का होल, ये इंटरेस्ट का फॉर्मूला है। लेकिन अमाउंट का फॉर्मूला है p इंटू 1 प्लस r बाई 100 टू द पावर t, वही करेंगे क्योंकि अमाउंट क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, तो 5% लिखेंगे। इनका स्मॉलर अमाउंट का ईयर कितना, 6। अब दूसरे साइड में लिखेंगे बिगर अमाउंट के लिए, ये स्मॉलर अमाउंट के लिए, बिगर अमाउंट के लिए कितना होगा, सेम फार्मूला जो स्मॉलर अमाउंट में है वही फार्मूला बिगर अमाउंट के लिए। बिगर अमाउंट कितना था, 841 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस 5%, दोनों के लिए सेम है। और यहाँ पे लिखा है सो दैट दे गेट इक्वल अमाउंट एट रेट ऑफ 5%, मतलब इन दोनों का इक्वल अमाउंट पाएंगे एट 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट, लेकिन साल अलग है। पहला केस 6 साल, दूसरा केस 8 साल, मतलब हायर अमाउंट के लिए 8 साल, बिगर अमाउंट के लिए 6 साल। ठीक है, अब ये देखो, इसको मिटाना पड़ेगा, लेकिन यहीं पे समझो। देखो, ये जो पर्सन है दोनों के लिए सेम है, 1 प्लस 5/100, 1 प्लस 5/100, लेकिन 6 ईयर स्मॉलर अमाउंट के लिए, 8 ईयर बिगर अमाउंट के लिए। मैं क्या करूं, ये चीज़ जो 1 प्लस 5/100, 1 प्लस 5/100 टू द पावर 6 को यहाँ पे मल्टीप्लाई होते हैं लेफ्ट हैंड साइड पे, इधर जाके राइट हैंड साइड में क्या हो जाएगा, डिवीजन हो जाएगा। तो अगर डिवीजन हो जाएगा, ये चीज़ 6 है,
इधर 8 है, तो डिवीजन होने के बाद पावर क्या हो जाएगा, सब्सट्रैक्शन हो जाएगा कि नहीं। अरे पहले 8 था, डिवीजन होने के बाद 6 आ गया, उसके बाद क्या होगा 8 - 6 टू द पावर 2 हो जाएगा कि नहीं। देखो मैं कैसे लिखता हूँ, देखो ऐसे देखो, x इज इक्वल टू 841 - x। जिसको समझ में नहीं आ रही, ऐसे थोड़ा शॉर्टेज कम है जगह, तो वीडियो को बैकवर्ड करके देख लेना, बार बार वीडियो को देखो, समझो, ठीक है। ऐसे मैं लिख पाऊँगा 1 + 5/100 टू द पावर 2। ये 2 है बच्चा, जेड नहीं, ठीक है, ये 2 जेड नहीं। ऐसे लिख पाऊंगा कि नहीं, पहले 8 था, मैं इधर जो 1 + 5/100 टू द पावर 6 इधर आके डिवीजन होके 8 के साथ 6, अगर मतलब कोई भी पावर डिवीजन में केस हो तो उनका रिजल्ट क्या हो जाएगा, सब्सट्रैक्शन होगा कि नहीं। अगर कोई पावर मल्टीप्लिकेशन हो रिजल्ट एडिशन होगा, ठीक है। ऐसे लिख पाऊंगा कि नहीं। इसको और तरीके से लिखूंगी, ठीक है। x इज इक्वल टू 841 - x। इसको मैं एक, ये तो मतलब पार्टीशन है, लेकिन इसको मैं इकट्ठा करना चाहता हूँ। 100 एलसीएम लिखूँगा, 100 जाके इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, +5 टू द पावर 2 सेम ही रखेंगे। ये प्रोसेस समझ में आ रहा नहीं है, जो लास्ट वाला प्रोसेस। देखो इधर जो एक 1 + 5/100, 5/100 1 से सेपरेटेड है, ठीक है। तो इसको मैं ऐसे लिखूंगा, एलसीएम 100 एलसीएम लेकर 100 + 5 न्यूमरेटर में रख कर, तो और डिनोमिनेटर में 100 रख दूंगा, तो क्या हो जाएगा, प्रोसेस मिटाना पड़ेगा। थोड़ा वीडियो को थोड़ा सपोर्ट करो, ठीक है, थोड़ा एडजस्ट करो, कोऑपरेट करो, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका x इज इक्वल टू 841 - x इंटू 105 डिवाइड बाई 100 का स्क्वायर, ठीक है। बेटी सोमवार से आपका ब्लैक बोर्ड में शुरू हो जाएगा ये जो पोर्शन के लिए, वो वहाँ पे भी पोर्शन मतलब ये पोर्शन कोई तकलीफ नहीं होगा, लेकिन इधर से स्क्रॉल डाउन नहीं हो रहा है, तो इसीलिए थोड़ा कोऑपरेटिव करो, ठीक है। 2 स्टेप करके हमें मिटाना पड़ेगा कि अगर आपको कोई तकलीफ हो तो बैकवर्ड करके बार बार देखना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको 5 की पहाड़ में 21 बार कटेगा, इसको 5 की पहाड़ में 20 बार कटेगा। अब देखो 21/20 हो गया, उनका स्क्वायर कितना हो गया, 21 का स्क्वायर कितना, 441। 841 - x, देखो इसको मैं ऐसे लिख पाऊंगा 441 डिवाइड बाई 20 का स्क्वायर 400, बात ख़त्म। देखो ये क्या हो जाएगा आपका, जो 400 है x के साथ मल्टीप्लाई होकर 400x लिख दूंगा, और बचा कितना 441, तो 841 × 441 माइनस 441 × x। जिसको समझ में नहीं आ रहा है बैकवर्ड करके देख लेना, ऐसे ही प्रोसेस होगा, ठीक है। ये जो 441 है ये इधर आके क्या हो जाएगा, इधर माइनस है, इधर आके प्लस हो जाएगा। तो मैं ऐसे लिख पाऊंगा 841 x इज इक्वल टू, तो ये बचा कितना है 841 × 441 है कि नहीं। ये 841 कट गया, तो x का वैल्यू कितना, x का वैल्यू कितना 441। x क्या है, स्मॉलर अमाउंट है, पूछते हैं ना व्हाट इज द स्मॉलर अमाउंट, तो स्मॉलर अमाउंट क्या हुआ 441 है कि नहीं, खत्म। 441 इज द राइट आंसर। शायद कल मैंने 400 लिख दी आंसर, मतलब टिक कर दिया, लेकिन 400 नहीं 441 होगा, ठीक है। तो जाते हैं बेटी सेकंड क्वेश्चन, जिसको समझ में नहीं आ रहा है बैकवर्ड करके देख लेना है, क्योंकि थोड़ा पोर्शन इधर कम है, थोड़ा स्टेप बाय स्टेप लिखने में और साथ के साथ मिटाने, ऐसे प्रोसेस चलेगा, ठीक है। तो चलते हैं दूसरा क्वेश्चन। ये देखो, ये 2 क्वेश्चन एक साथ कॉपी हो गया था, मतलब गलती से, तो पहले ये सेम क्वेश्चन है, ठीक है, सेम क्वेश्चन है। तो देखेंगे, देखो ए कैन कंप्लीट ए वर्किंग 4 आवर ए डे इन 5 days,
B can complete the same work in 5 days working 4 hours a day. If both working for 8 hours a day, how many days it will take complete the job? देखो हम एक केस लेंगे, एक दिन के लिए 4 घंटा काम करते हैं तो 5 दिन के लिए कितना होगा? 20 होगा कि नहीं? होगा कि नहीं? एक दिन के लिए 4 घंटा काम करते हैं, 5 दिन ऐसे 5 दिन के लिए 4 घंटा काम है। पहला दिन 4 घंटा, दूसरा दिन 4 घंटा, तीसरा दिन 4 घंटा, चौथा दिन 4 घंटा, पांचवा दिन 4 घंटा, तो टोटल मिलके 20 होगा कि नहीं? ए का काम खत्म। नेक्स्ट आता है बी का काम। बी भी वही एक दिन के लिए 4 घंटा काम करते हैं, 5 दिन के लिए 20 घंटा काम करेंगे। तो इसका ये टाइम एंड वर्क क्वेश्चन है, इसका एलसीएम मैं लूँगा तो कितना होगा? 20 होगा कि नहीं? तो इनका एफिशिएंसी पहला 1, इनका बी का एफिशिएंसी 1 होगा। ए का एफिशिएंसी 1, बी का एफिशिएंसी 1। ठीक है, मुझे पता है, मैंने पहले क्वेश्चन मिक्स सीरीज लेके जाऊंगा और सोमवार से टॉपिक वाइज हम क्वेश्चन करेंगे ताकि आपका कंप्लीट, जिनको नहीं पता है थोड़ा कोऑपरेटिव करो। मैं सोमवार से आपका पहला चैप्टर डिजिटल सम लेके आऊँगा। ठीक है, अब हम क्वेश्चन वाइज मिक्स के साथ साथ आप टॉपिक वाइज कंप्लीट करेंगे, कवर करेंगे। ठीक है, अब इसको मिटाना पड़ेगा। देखो ऐसा होता है, ए का और बी का होल्डेज निकल जाता है, पहले होल्डेज, उनके बाद एफिशिएंसी निकाला जाता है। फिर कैसे करते हैं देखो, और टोटल वर्क कितना होगा? टोटल वर्क 20 और एफिशिएंसी दोनों मिलाकर 2, कितना होगा? 200 होगा। इफ़ बोथ वर्किंग टुगेदर 8 आवर अ डे, मतलब दोनों मिलकर एक दिन के लिए 8 घंटा काम करते हैं तो कितना डे होगा? 10। दोनों मिलाकर 10 काम करते हैं और दोनों मिलाकर 8 घंटा काम करते हैं तो 10/8 इज द राइट आंसर। ठीक है, इसको हम और भी मैं तोड़ सकता हूँ, 5/4, 2 से काट दूंगा, 5/4, ये ही आंसर। ठीक है, यानी अगर होल में लिख देता हूँ तो नीचे 4, 1 होल 1/4 है कि नहीं? क्वेश्चन खत्म। एक बार फिर से बोल देता हूँ, ए का काम एक दिन के लिए 4 घंटा होता है तो 5 दिन के लिए 20 घंटा हो जाएगा। बी का काम एक दिन के लिए 4 घंटा, 5 दिन के लिए भी 20 घंटा, तो इन दोनों का एलसीएम 20। उसके बाद ए का एफिशिएंसी 1, उसके बाद बी का एफिशिएंसी 1, तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा? तो टोटल वर्क बटा दोनों एफिशिएंसी का एडिशन, तो कितना हो गया? 10। अब यहाँ पे पूछते हैं कि दोनों मिलकर एक दिन के लिए 8 घंटा काम करते हैं, तो टोटल काम 10 है, तो 8 दिन, एक दिन के लिए 8 घंटा काम करते हैं तो 10/8 हो जाएगा आंसर। तो पूछते हैं हाउ मेनी डेज विल इट टेक टू कंप्लीट द जॉब? 10/8 डेज विल टेक टू कंप्लीट द जॉब, 10/8। ठीक है, इतना दिन लगेगा। तो देखेंगे हम कि a shopkeeper sold an article at a profit of 20%. If he had bought it at 20% less and sold it for 80 rupees less, then he earned profit of 25%. Find the cost price of article. इसको ध्यान से समझो, ये बहुत इम्पोर्टेंट है कुछ मतलब अपकमिंग एग्जाम के लिए, इसको ध्यान से समझो। देखो, ये शॉपकीपर सोल्ड एन आर्टिकल एट ए प्रॉफिट परसेंटेज। पहला वाक्य में थोड़ा अनुध्यान करो कि इनके शॉपकीपर एक आर्टिकल को बेच देते हैं 20% प्रॉफिट के लिए। ठीक है, तो इनका सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? 120 होगा कि नहीं? 20% प्रॉफिट में कॉस्ट प्राइस तो 100 है, हमको पता है, छोड़ो। तो सेकंड को आता है, इफ ही हैड बॉट इट एट 20% लेस एंड सोल्ड इट 80 रुपीज़ लेस, देन अर्न्स प्रॉफिट 25%। यहीं पे देखो, यहीं पे सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? SP1 SP2 कितना हो जाएगा? 125। लेकिन यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ है, यहीं पे नया सेलिंग प्राइस नहीं पूछते। ये अगर उसको बेचेंगे, पहला को बेचेंगे तो आ जाएगा 125, लेकिन नया सेलिंग प्राइस हमको ज़रूरत है। ये 80 रुपया लेस है, इसको बेचते हैं, तो नया सेलिंग प्राइस निकालने के लिए
तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पे 20% लेस देते हैं। 20% लेस का मतलब यहाँ पे सेलिंग प्राइस 80% आ जाएगा। तो 125 का 80% अगर हम निकालेंगे तो नया सेलिंग प्राइस आ जाएगा कि नहीं, है कि नहीं? तो कितना आ जाएगा? 20 के पहाड़ 20 का पहाड़ में 24 जा 80, 25 जा 100, तो 5 से 25 बार चला गया तो आ जाएगा आपका 100। तो ये कहते हैं जो पहला वाला सेलिंग प्राइस और जो दूसरा नया वाला सेलिंग प्राइस का अंतर 80, है कि नहीं? क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़ो, समझो क्या कहते हैं कि सेकेंड लाइन में इफ ही हैड बॉट, यहाँ पे ट्विस्ट है कि यहाँ पे जो सेलिंग प्राइस देते हैं प्रॉफिट 25%, लेकिन ये नया सेलिंग प्राइस नहीं है। ये यहीं पे क्या पूछते हैं कि जो पहला वाला सेलिंग प्राइस है और नया वाला सेलिंग प्राइस जो आप निकालेंगे उसका अंतर 80 रुपया होगा, है कि नहीं? तो ये SP1 और ये SP2 यानी नया सेलिंग प्राइस कितना 100%, तो इनका अंतर 120% माइनस 100% इज इक्वल टू 80, ये यही देते, ठीक है? तो 120% कितना हो जाएगा 20% इज इक्वल टू 80, तो 100% कितना 100% यानी कॉस्ट प्राइस 400, है कि नहीं? 400 रुपया, तो कॉस्ट प्राइस कितना 400। क्वेश्चन को थोड़ा और ध्यान से समझो। देखो मैं एक बार और फिर से बोल देता हूँ। यहीं पे देखो, ए शॉपकीपर सोल्ड एन आर्टिकल एट प्रॉफिट 20%। प्रॉफिट 20% का मतलब क्या है? सेलिंग प्राइस 120, सेलिंग प्राइस 1 नहीं, मैं लेकिन यहाँ पे 2 सेंटेंस है ना, दोनों सेलिंग प्राइस जरूरत है, तो ताकि दोनों का अंतर 80 रुपीज़ देते हैं, तो मैंने SP1 ले लिया पहला। तो दूसरा है इफ ही हैड बॉट एट 20% लेस एंड सोल्ड इट एज 80 लेस देन ही अर्न्स प्रॉफिट 25%। अगर उसी चीज़ को मैं 20% लेस से तो पहला सेलिंग प्राइस कितना है SP1 ले लिया, तो दूसरे यहीं पे ट्विस्ट आता है कि उसी चीज़ को अगर 20% लेस से मैं बॉट करूँगा, मतलब अपने लिए खरीदूँगा, तो उनके लिए जो प्रॉफिट होगा 25% प्रॉफिट है, लेकिन उनका अंतर 80 रुपया उनका अंतर आ जाएगा। लेकिन ये जो यहीं पे समझो कि इफ ही हैड बॉट मतलब 100, ये जो पहला वाला को मैं अगर वापस अपने पास लेके आऊँगा, मेरा तो नुकसान होगा 20% लेस, और जब मैं 80 रुपया लेस के साथ फिर से मैं बेचूँगा तो मेरा प्रॉफिट होगा 25%। तो समझा रहे हो ना? जब भी मैं बेचूँगा 25% होगा, जब भी मैं अपने लिए खरीदूँगा तो 20% लेस होगा, नुकसान बढ़ेगा। जो मैं बेचूँगा 25% प्रॉफिट होगा, तो मैं अगर 80 रुपया और लेस कर दूंगा, सॉरी और ऐड कर दूंगा, तो मेरा प्रॉफिट हो जाएगा 25%। तो यहीं पे सेलिंग प्राइस ज़रूरत है मुझे, नया सेलिंग प्राइस। पहला सेलिंग प्राइस 120 है, नया सेलिंग प्राइस पर पाने के लिए क्या करूँगा? वही चीज़ यहीं पे देखो, ये प्रॉफिट 125 है कि नहीं सेलिंग प्राइस सेकेंड आइटम के लिए, ठीक है, सेकेंड सेंटेंस के लिए। तो इन प्रॉफिट क्या है 125 और 20% लेस है यानी 80%। तो नया सेलिंग प्राइस क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा कि नहीं? तब 120 पहला सेलिंग प्राइस, नया सेलिंग प्राइस 100, इनका अंतर 80 रुपया। नहीं तो और एक बार समझा देता हूँ। देखो यहीं पे देखो पहला सेंटेंस देखो, शॉपकीपर सोल्ड एन आर्टिकल एट प्रॉफिट 20%। प्रॉफिट 20% क्या होता है 120, है कि नहीं? प्रॉफिट 120 का है नहीं। इफ ही हैड बॉट 20% लेस एंड सोल्ड इट एट RS 80 लेस देन ही अर्न्स प्रॉफिट 25%। देखो ये जो 120 का आइटम फिर एक बार मैं 20% लेस से अपने लिए खरीदूंगा तो मेरा नुकसान तो होगा। अगर मैं 80 रुपया ज़्यादा लेकर बेचूंगा तो मेरा कितना होगा प्रॉफिट 25%,
ज़्यादा यहाँ पे लेस देन का मतलब ये जो अंतर है इनका लेस देन। मैं जो बेचूंगा मार्केट में 80 रुपया ज़्यादा लेकर बेचूंगा तो मेरा प्रॉफिट होगा 25%। समझ रहा हो कि नहीं समझो? तो पहला सेलिंग प्राइस क्या होगा मेरा, जिसको हम SP1 कहते हैं, 120। ठीक है। अब नया सेलिंग प्राइस यानी न्यू सेलिंग प्राइस लिख देता हूँ, कितना होगा सेकंड केस में देखो तो 125 इंटू 20% लेस का मतलब 80/100। नया सेलिंग प्राइस आ जाएगा आपको 100%। ये जो 120 और 100 का अंतर 80 देते हैं। ठीक है, देखिए लिख देता हूँ इधर 120 माइनस 100 परसेंटेज का मार्क दे देता हूँ इजगल टू 80, यानी 20% इजगल टू 80। हमको पूछते हैं कॉस्ट प्राइस के, कॉस्ट प्राइस का मतलब 100 कितना हो जाएगा 400। अरे कॉस्ट प्राइस का मतलब 100 है ना, 100% लो 100 लो, मतलब यहीं पे परसेंटेज का खेल चल रहा है लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में रुपीज़ का खेल चल रहा है। तो मैं लेफ्ट हैंड साइड में परसेंटेज के लिए कॉस्ट प्राइस के लिए 100% लूँगा, राइट साइड में कॉस्ट प्राइस के लिए 400 रुपीज़ लूँगा। सिंपल सा बात है, ख़त्म कहानी। समझ में जिसको नहीं आ रहे तो वीडियो को बार बार देखो, फिर भी नहीं आ रहे तो कमेंट सेक्शन में डाल दो, मैं एक बार ब्लैक बोर्ड में जब समझाऊंगा पूरा समझ लेना। ठीक है, तो आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। जिसको समझ में नहीं आ रहा मैं सोमवार से समझा देता हूँ। ठीक है, थोड़ा एडजस्ट कर लो। The difference between simple and compound interest certain sum of money for 2 year at 4% per annum is 1। देखो एक बात है, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट जब अंतर आते हैं 2 साल के, इनका फॉर्मूला मैं लिख देता हूँ इधर CI माइनस SI फॉर 2 साल के लिए। आपका फॉर्मूला हो जाएगा PR² डिवाइडेड बाई 10,000, ये 2 ईयर के लिए। ठीक है, अब तीसरे साल के लिए सेम तीसरे साल के लिए क्या रह जाएगा PR² प्लस 300 प्लस R डिवाइडेड बाई 100 इंटू 100, 3 बार 100 मल्टीप्लाई। ठीक है, 100 इंटू 100 इंटू 100 यानी 100 तो बार क्यूब, ये फॉर 3 साल 3 ईयर, ये है फॉर्मूला। ठीक है, मैं एक बार फिर से बता देता हूँ आपको। 2 साल के लिए CI माइनस SI का फॉर्मूला PR² बाई 10,000, ये 2 साल के लिए। 3 साल के लिए यानी PR² इंटू 300 प्लस R 300 प्लस R डिवाइड बाई 100 तो बार क्यू, ये 3 साल के लिए फॉर्मूला। ठीक है, अभी यहाँ पे देते हैं 2 साल के लिए, यहाँ पे क्या देते हैं 2 साल के लिए नहीं, तो हमारा डिफरेंस क्या है 1। पूछते ही क्या P पूछते हैं, सम ऑफ मनी को हम प्रिंसिपल कहते हैं कि नहीं, R² क्या यानी 4% का स्क्वायर, R² यानी 16 डिवाइडेड बाई 10,000 हो गया कि नहीं। तो P यहाँ पे कितना आ जाएगा 10,000 डिवाइडेड बाई 16। इसको काट डालो, कीमा बना लो, जो कुछ करना है कर लो। ठीक है, कहानी ख़त्म। जिसको नहीं आ रहा है समझ तो वीडियो को पीछे करके देख लेना। तो चलती है आगे क्वेश्चन। ये देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। x प्लस 1/x इक्वल टू 3, देन x टू द पावर 5 प्लस 1/x टू द 5 कितना होगा। देखो x प्लस, ये गलती से हाथ दब गया। देखो x प्लस 1/x टू द इक्वल टू 3 दी, तो पूछते हैं कि x5 प्लस 1/x5 कितना होगा। ठीक है, मैं क्या करूँगा लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में दोनों का स्क्वायर कर देता हूँ। ठीक है, x प्लस 1/x तो पावर स्क्वायर इज इक्वल टू 3 टू द पावर स्क्वायर। ओके, इसको ऐसे लिख देता हूँ x² प्लस 1/x² प्लस 2 इंटू 1/x इंटू x, इस साइड में कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। यहीं पे x कट के कितना हो जाएगा इधर 2 माइनस हो जाएगा, तो मैं ऐसे लिख देता हूँ
एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² इज इक्वल टू 9 माइनस 2 कितना हो जाएगा 7। इसको इक्वेशन 1 दे देता हूँ। अब बात है एक्स स्क्वायर तो आ जाएगा, एक्स स्क्वायर आ गया, लेकिन x5 लाने के लिए एक्स क्यू दरकार है कि नहीं। तो मुझे बोथ साइड में एक्स क्यू में डायरेक्ट लिख देता हूँ। ये जो x प्लस 1/x इक्वल टू 3 इन दोनों साइड में क्यू करना है। जैसे स्क्वायर प्रोसेस चल रहा था, दोनों साइड में स्क्वायर करना है, तो इसी साइड में क्यू करना है। तो कितना हो जाएगा एक्स क्यू प्लस 1/1 a प्लस बी होल क्यू आपको पता है, देख लो a क्यू प्लस b क्यू प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। तो एक्स क्यू प्लस 1/x क्यू प्लस 3 इंटू 1/x इंटू एक्स कट जाएगा, इंटू a प्लस बी यानी x प्लस 1/x। तो कितना हो जाएगा 3 का क्यूब 27। तो इधर 9 आ जाएगी, इधर माइनस हो जाएगा, कितना हो जाएगा 18। ये इक्वेशन 2 मान लो। तब इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई कर लो, आपका x5 1/x5 आ जाएगा। देखो कैसे, देखो यहीं पे कर देता हूँ आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² इंटू एक्स क्यू प्लस 1/x³ कितना हो जाएगा आपका 18 इंटू 7। 18 किसका 1/x³ प्लस 1/x³ वैल्यू 18, 7 किसका एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² के वैल्यू 7। तो ये कितना हो जाएगा आपका 126 हो जाएगा। देखो इसको मैं मल्टीप्लाई करूँगा, पहले एक्स स्क्वायर के साथ इन दोनों का और प्लस 1/x² के साथ इन दोनों का। तो ये ऐसा फॉर्म आ गया x5 प्लस 1/x प्लस x, ये फॉर्म आ गया कि नहीं, प्लस 1/x, ऐसे ही कुछ फॉर्म आ गया, मतलब आएगा। इसका वैल्यू क्वेश्चन में दे रहे साफ साफ 3। तो कितना हो जाएगा x5 प्लस 1/x5, ये 3 इधर जाके इधर माइनस हो जाएगा, कितना हो जाएगा 123 है कि नहीं। इसका वैल्यू 3 देता है, तो 3 इधर आके माइनस हो जाएगा, कितना होगा 123। कहानी ख़त्म, मैथ का क्वेश्चन सॉल्व ख़त्म। आई थिंक मुझे लगता है इस क्वेश्चन में आपको थोड़ा डाउट होगा, ये वाला क्वेश्चन में। कोई बात नहीं, जिसको समझ में नहीं आएगा तो मैं सोमवार से डिटो इस क्वेश्चन टाइप का जो भी क्वेश्चन ना होगा मैं सोमवार से ब्लैक बोर्ड में आपका कर दूंगा। अगर आप थोड़ा शेयर और वीडियो को लाइक कर देंगे तो मैं व्हाइट बोर्ड से के साथ पूरा क्लियरली आपको विजिबल लेके आऊँगा, अगर आप शेयर करेंगे तो ठीक है। तो चलिए फिर रखते हैं हमारा इस वाला सेशन में। तो कोऑपरेट कीजिए, सपोर्ट कीजिए, थोड़ा परेशान को समझे, ठीक है। अभी तो नया नया शुरू हुआ है, अभी इतना तो फैसिलिटी नहीं है, आप तो समझ रहे हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, चलिए ख़त्म करते, शुरू तो हो चुका है। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, जय हिंद जय भारत।